एक बहुत प्यारा सा हरियाली तीज जिसे कहते हैं, ये हरियाली तीज का त्योहार है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज कहते हैं। बड़े ध्यान से सुने। जिन कन्याओं के विवाहों में बाधा पड़ती है, काफी कन्याएं या उनकी माताएं या उनके पिता ये बात कहते हैं कि हमारे कन्या के लिए हमने बहुत सारा प्रयास किया है, लेकिन उन्हें वर नहीं मिल रहा, उनकी कहीं शादी फिक्स नहीं हो रही, या कई बार हम विवाह की बात करते हैं, संबंध पक्का हो जाता है, इसके बावजूद भी बीच बीच में बाधाएं आती हैं, टूट जाता है। तो जिनको ये लगता है कि हमारी बच्ची का विवाह, उसमें अड़चन आ रही है, ऐसे लोगों को अपनी बच्चियों को, उन कन्याओं को प्रेरित करना चाहिए और उन्हें प्रेरित करके हरियाली तीज का व्रत कराना चाहिए। जो इस तृतीया का व्रत करते हैं, श्रावण मास की इस तृतीया को जो हरियाली तीज कहते हैं हमारे ब्रज में, इसका व्रत करने पर विवाह में आने वाली सारी बाधाएं समाप्त हो जाती। ये व्रत थोड़ा कठिन है, निर्जला व्रत रखना चाहिए इसको। उस दिन पूरे दिन जल भी ग्रहण नहीं करना। अब जिंदगी भर के लिए पति अच्छा मिले, उसके लिए एक दिन जल मत पियो और क्या करोगे भाई। पति अच्छा पीने वाला ही मिल जाए तो वैसे ही दुखी हो जाओगे। तो उससे तो बढ़िया है कि एक दिन जल न पी के हम ये व्रत करें और पूरे मनोरथ के साथ ये व्रत करें, इस भाव के साथ व्रत करें कि हमें घर अच्छा मिले, वर अच्छा मिले। तो इस व्रत का एक फल है, और फल ये है, जो भी कन्या तीज के व्रत को करती है उससे अच्छा घर और अच्छा वर मिलता है। और यही व्रत सुहागिनों को भी करना चाहिए। सुहागिनों को उस दिन, हरियाली तीज वाले दिन, हरी साड़ी पहननी चाहिए, हरी चूड़ी पहननी चाहिए कांच की, और 16 श्रृंगार करके निर्जल व्रत उनको भी रखना चाहिए। इस कार्य से एक बहुत विशेष कार्य की उपलब्धि ये होती है कि जिन पतियों को ये समस्या है कि उनका कार्य आगे नहीं बढ़ रहा, प्रोग्रेस नहीं हो रहा, उनका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा, पदोन्नति नहीं हो रही, अगर देवियां इस हरियाली तीज के व्रत को करें तो उनके पति को दीर्घायु प्राप्त होती है और उनके बिजनेस में प्रॉफिट होता है, उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसलिए सुहागिन देवियों को भी अपने पति के मंगल के लिए हरियाली तीज का व्रत करना चाहिए। एक विशेष बात ध्यान रखें, इस हरियाली तीज वाले दिन प्रत्येक सुहागिन को मां पार्वती के लिए सुहाग के सारे जो सामग्री होती है सुहाग की, वो अर्पण करनी चाहिए। हरी चूड़ियां अर्पण करे, हरी साड़ी अर्पण करे, मेहंदी अर्पण करे, सिंदूर अर्पण करे, काजल अर्पण करे, लाली, कुमकुम, ये अर्पण करना चाहिए। पायल, बिछुए, जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार कार्य कर सके। सुहाग के जो चिन्ह हैं उनको हरियाली तीज की शाम को मां पार्वती को अर्पण करना चाहिए। और हरियाली व्रत जो है उस व्रत की कथा सुननी चाहिए। अब अगर इसमें मैं शॉर्ट में कहूं, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसी हरियाली तीज के दिन मां पार्वती को भोलेनाथ ने उनका पति बनकर उनको प्राप्त होंगे ऐसा वरदान दिया था। जो मां पार्वती कठोर तप कर रही थी, कठिन तपस्या कर रही थी, आज ही के दिन
श्रावण मास क्यों इतना श्रेष्ठ माना जाता है? क्यों हम लोग समझते हैं कि श्रावण मास में हम शिव जी के बहुत करीब हैं? इस बात को हम लोग जानते, हम कथा में आगे बताएंगे। लेकिन इस व्रत की बात अगर हम करें तो इस पवित्र दिन ही बाबा भोलेनाथ ने यह स्वीकार किया था कि हां, हम तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। इसलिए सुहागिन के लिए और सुहाग की तलाश कर रही कन्याओं के लिए यह व्रत महत्वपूर्ण है। पूरे मनोरथ के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ। अब पूछेंगे कैसे व्रत रखें? व्रत कैसे रखते हैं? सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाओ, सबसे पहले स्नान करो, स्नान के बाद में मंदिर में जाओ, शिव जी पे जल चढ़ाओ, पार्वती माँ को भी स्नान कराओ और शिव जी के सामने, माँ पार्वती के सामने जाकर संकल्प लेकर ये संकल्प लें कि हम इस तीज का व्रत रखने जा रहे हैं, निर्जला व्रत हम रखेंगे। हे माँ, हमें आशीर्वाद दें कि ये व्रत करने में हम पूर्ण हो और निर्विघ्न ये व्रत पूरा हो जाए। शाम के समय फिर मंदिर जाकर अथवा घर में जो मंदिर है वहां जाकर देवी का पूजन करें, बाबा भोलेनाथ का पूजन करें। पूजन करके स्वाहा की सामग्री माँ पार्वती को चढ़ाएं और बाबा से प्रार्थना करें, जैसे आपने माँ पार्वती के मनोरथ को सिद्ध किया, जैसे आप उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए, वैसे ही हमें भी एक सुंदर पति प्राप्त हो, अच्छा पति प्राप्त हो, जो किसी प्रकार का नशा इत्यादि न करता हो, जो किसी प्रकार की बुरी आदतों से बाधित न हो, जो किसी प्रकार भी धर्म विरुद्ध आचरण न करता हो, आपकी सेवा करे, मुझे भी आपकी सेवा करने दे, ऐसा पति मुझे प्राप्त हो। प्रत्येक कन्या को ऐसा बोलना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को मां पार्वती से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मां, जैसे आपके पति सदाशिव है, उनका विष भी बाल बांका नहीं कर सका, वैसे ही मां आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पति का भी कोई संसार में बाल बांका ना कर सके। जैसे आपके पति अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान कर देते हैं, वैसे ही मेरे पति को भी संसार की समस्त वस्तुएं प्राप्त हों, सुख प्राप्त हों, वैभव प्राप्त हो, यश प्राप्त हो, सम्मान प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना मां पार्वती से उस दिन करें। और प्रत्येक सुहागिन जिस घर में हो, सुहागिन के तक पहुंचा दीजिए। दावा मेरा है कि अगर आप पूरे नियम के साथ ये व्रत करेंगे तो जो कन्या विवाह के मनोरथ से ये व्रत करेंगी, पहले आपका विवाह हो जाएगा। और जिन्हें विवाह लेट करना हो वो निर्जला ना रखें, और जिन्हें जल्दी रखना हो, जल्दी जिन्हें पड़ी है कि नहीं कैसे भी हो जाए तो फंद कटे, तो अपना जल्दी व्रत करें और अपना आनंद लें। तो इस सुहागिन माताएं भी इसको सुने, अपने पति की आयु के लिए अपने व्रत करें थोड़ा संयम के साथ। झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, काम वासना से दूर रहना है, किसी को घृणा की दृष्टि से भी नहीं देखना है। कुछ नियम व्रत के दिन तो पालन करने चाहिए। क्रोध मत करो, ऊंचा नीचा मत बोलो, मधुर बोलो, ज्यादा एक ही मंत्र जपते रहो जो समस्त मनोरथ को सिद्ध करने वाला मंत्र है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर एक पार्थिव शिवलिंग के निर्माण पे बोलते जाओ, ऐसे ही मंत्र ठोकते मत जाओ, बनाओ, निर्माण करो। जब तक शिव जी का नाम आप पार्थिव शिवलिंग निर्मित करते समय नहीं लोगे, तब तक वो मान्य नहीं कही जाती है, ध्यान रखो। हर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय ये बोलते रहे, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। कथा सुनते रहो पर अपने मुख से बोलते रहो नमः शिवाय। तो इस व्रत को आप लोग अवश्य करें, यही आप सबसे आग्रह है। अपने घर में प्रसन्नता के लिए माताओं की अहम भूमिका